गाड़ी चलाएगा। ये जी हम लोग इधर आ गए हम मुल्तान में। हम लोग आ गए अपने प्यारे हाफिजाबाद में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 12, बल्कि मैं इसे लास्ट एपिसोड भी कहूँगा, क्योंकि जितना मैं लेट हो चुका हूँ वीडियो अपलोड करने में। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ और सॉरी भी करता हूँ कि मैं लेट क्यों हूँ। सबसे पहले तो मेरी बर्थडे थी और फिर मेरे अंकल की डेथ हो गई, मेरे खालू जान की, तो इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी था। मतलब कि फिर आप समझ ही सकते हैं, दुनियादारी है, इसके दुनियादारी के साथ साथ चलना पड़ता है, सभी काम साथ साथ होते हैं। तो मैं फिर वहाँ रहा हूँ फैसलाबाद में कुछ दिन और फिर मैं वापस आया हूँ, इस वजह से वीडियो लेट हुई है। और दुआ कीजिएगा मेरे खालू के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे मेरी ज़िंदगी में कामयाब करे। और जो मेरी बर्थडे पर आए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बर्थडे का व्लॉग मेरे सेकंड चैनल पर आ जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 12। इस एपिसोड में मैं सारी कहानी ख़त्म कर दूंगा, चाहे ये वीडियो 40 मिनट की है, 50 मिनट की है, 30 मिनट की है, जितनी भी लंबी है। इस वीडियो में मैंने सारा सफ़र बयान कर दिया कि हम लोग कैसे ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कैसे मैं यहाँ हाफिज़ाबाद तक पहुँचता हूँ। ये आखिरी एपिसोड है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहूँगा कि इससे जो मेरी अगली वीडियो होगी वो मेरी होगी क्वेश्चन आंसर्स पर, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स करूँगा। तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र, इस सारे सफ़र के रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो मेरी क्वेश्चन आंसर्स पर होगी। और यार ये ना सफ़र बहुत मुश्किल है, मेरा सारा डंगी का सफ़र एक तरफ और ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना एक तरफ, ईरान की फ़ौज से सामना करना, फिर पाकिस्तान की फ़ौज से सामना करना, और फिर बलोची बनकर ये सारा सफ़र जो हम लोगों ने तय किया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। आप लास्ट एपिसोड में, अब तो आप भूल भी गए होंगे जितनी मुझे देर हो गई है, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक गाड़ी दिखाई थी जिस गाड़ी में हम लोग सफ़र करते हैं। तो लाजा फरमाइए। और आप यकीन करें वहाँ इतने जंप्स थे कि हम लोग 10 सेकंड क्या 5 सेकंड भी ऐसे हाथ छोड़ के ऐसे नहीं बैठ सकते थे। अगर हम लोग ऐसे बैठते तो ऐसे जंप लगता, हम लोग इधर ऊपर जाते, फिर हम लोग नीचे गिरते। इवन कि मैं तो, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता तो हसन ने मुझे मना किया कि तू वीडियो ना बना, पकड़ इसको, गाड़ी को, नीचे ना गिर जाना। ये सीन होता था मेरे साथ। फिर मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, ये वीडियो आप देख लें। ये रास्ता है जी, यकीन करें आप 10 सेकंड गाड़ी को छोड़ के नहीं बैठ सकते, इतने जंप्स हैं। और ये हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा हुआ दोनों। तेरी आप लोग 10 सेकंड गाड़ी को छोड़ के नहीं बैठ सकते भाई। 10 सेकंड आप देखिए थले पता नहीं। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं तो हमारे पास से काफ़ी गाड़ियां गुजरती हैं, बल्कि पहले आप ये क्लिप देखें तो फिर मैं आपको बताता हूँ इनकी हिस्ट्री।
अब हम लोग अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो हमारे पास से कई गाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें से बहुत सी गाड़ियों वाले हमारे ड्राइवर के दोस्त होते हैं। अब एक वो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं तुर्की में था तो लड़के हमें आके बोला करते थे कि यार हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो एक गाड़ी हमारे पास आई, उसने हमें भी मारा, हमारे ड्राइवर को भी मारा और हमें अपनी गाड़ी से उतार कर अपनी गाड़ी में बिठा कर हमें अपने साथ घर में ले गए, हम पर तशद्दुद किया और हमें सेफ लगाए और हमारे घरों से पैसे मंगवाए और फिर हमें छोड़ा। ये जो सफ़र होता है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सहरा बहुत सनसनीखेज़ होता है भाई। तो ये जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ये एक दूसरों के दोस्त होते हैं। हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे। तो होता ये है कि जो ड्राइवर आपको लेकर जा रहा होता है वो कॉल करता है अपने दोस्त को कि मैं गाड़ी पर बंदों को लेकर आ रहा हूँ, तुम आगे से आओ, मुझे भी मारना है, लड़कों को भी मारना, ताकि मैं मेन एजेंट को बता सकूँ कि भाई उन्होंने मुझे भी मारा है और मुझसे बंदे छीन कर वो ले गए हैं। तो ये बात होती है। वो फिर वो खुद ही ड्राइवर सब कुछ, आपका एजेंट या आपका ड्राइवर वो सब कुछ खुद ही करवाता है, आपको गवाह भी वो खुद ही करवाता है, फिर आपसे पैसे भी मंगवाता है, फिर आपको सेफ भी लगवाता है, आपको मारता भी है, फिर जाके आपको छोड़ता है। ये इनकी चाल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी वही है। हमारे ड्राइवर को भी बहुत से लोग सल्यूट मारते थे, शायद वो बहुत सीनियर था या शायद वो बहुत अच्छा था। हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था भाई, सब हमारे ड्राइवर को सल्यूट मारते थे और ऐसे करते थे, ऐसे हमारी तरफ देखते थे वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से कि भाई हमारे शिकार जा रहे हैं। खैर अल्लाह ने बड़ा बचाया भाई, वहाँ से भी हम लोग आ गए बॉर्डर के पास। अब मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको ईरान की आर्मी की और पाकिस्तान की आर्मी की। अब हम लोगों ने पहने हुए थे बलोची सूट और ऊपर हम लोगों ने ऐसे किया हुआ था लाइक बलोचों की तरह। तो उन्होंने आर्मी वालों को बताया कि ये हमारे वर्कर हैं, हमारे बलोच हैं। ड्राइवर को उसने बोला कि अपना लाइसेंस दिखाओ। उसने अपना लाइसेंस दिखाया, उसने हमारी तरफ देखा और हमसे पूछा कि ये कौन है। वो ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है। ड्राइवर ने बोला कि ये मेरे वर्कर हैं। जहाँ तक हमें समझ लगी, हमें बलोची नहीं आती थी, हमारे अंदाजे के मुताबिक ड्राइवर ने उसे यही बोला कि ये हमारे वर्कर हैं और हमारे साथ काम के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने बलोची सूट, फुल बलोची गेटअप किया हुआ था। तो वो आर्मी ने हमें कुछ भी नहीं बोला, ईरान की आर्मी ने। मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने ऐसे ही हमें आगे कर दिया। खैर हम लोग काफ़ी परेशान हुए कि भाई आगे आर्मी है, गन्स उनके पास थी और वो बड़ी सख्त किस्म की आर्मी है। हम लोग वहाँ से गुजरे, वहाँ से गुजर कर अब आपने ये क्लिप बड़ी बारीकी से देखना है। ये क्लिप देखिए आप। तू फ्रंट चलाया इस क्लिप में आपने देखा कि आपको तारें नज़र आ रही हैं, ये बॉर्डर है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान की तारें लगी हुई हैं, इस तरफ ईरान का बॉर्डर है, ईरान की तारें लगी हुई हैं ऐसे गोल गोल। बल्कि ये भी क्लिप आप देखें गौर से। ना कर। ये क्लिप मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं बना सका क्योंकि वहाँ आर्मी थी और भाई वहाँ पे बहुत डर लग रहा था आर्मी को देख के, उनके हाथ में गन्स देख के। और अगर मैं ऐसे मोबाइल करता तो शायद वो हमारी गाड़ी को रोकते और हमें नीचे उतारते। और वैसे भी हमारी गाड़ी के पीछे और भी बहुत सी गाड़ियाँ आ रही थी, वो भी ऐसे मतलब कि जब चोरी काम करना हो तो भाई वो जिगरा नहीं था मुझे में इतना कि मैं ऐसे तारों की अच्छी वीडियो बनाता और बॉर्डर को अच्छे से दिखाता। ये आपने देख लिया भी, मैंने चोरी से ऐसे नीचे बैठ के ऐसे कैमरे को ऐसे करके टांग अपनी ऐसे ऊपर करके ताकि कोई देख ना सके, बड़ी साइंस से मैंने और हसन ने ये भी छोटी सी वीडियो बनाई ताकि आप देख सकें कि हम लोग वाकई बॉर्डर से ही गुजर रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर से हम लोग गुजरे, अब आ गए हम लोग पाकिस्तान की आर्मी के पास। हो, ये कुछ सीक्रेट हैं जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता सोशल मीडिया पे। और ख़ैर जो भी हुआ वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में एंटर हो गए भाई। खैर इतना भी कोई सीक्रेट नहीं मुझे बताना चाहिए, शायद ये मेरी कोई वीडियो देखकर इस पे अमल करें। अब हमें पाकिस्तान आर्मी के पास हम लोग गए, 7-8 आर्मी वाले थे,
ठीक है। हमारी गाड़ी जब वहाँ से गुज़री भाई, उन्होंने हमारी तरफ देखा, उन्होंने पूछा ही नहीं कि भाई आप किधर जा रहे हो। ड्राइवर से उसने लाइसेंस देखा, उसका जो आउट पास जो भी था उनका वो देखा, उसने बोला जाओ। अब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग चले गए, हमें पूछे ही नहीं किसी बंदे ने, और हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो अब पता नहीं ये सीक्रेट है, मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ये बात बतानी चाहिए, ताकि अगर किसी ऑफिसर के पास ये वीडियो जाए या कोई देख ले तो शायद वो इस पर अमल करे और थोड़ी सी सख्ती करे कि भाई तलाशी लेनी चाहिए, या फिर शायद उन आर्मी वालों को पता हो कि ठीक है ये पाकिस्तान में आ रहे हैं, आ जाएं, ठीक है। लेकिन ये सिक्योर नहीं है। हमारी जगह पे कोई और बंदा भी हो सकता है, कोई दहशतगर्द भी हो सकता है, कोई जासूस भी हो सकता है किसी कंट्री का। तो शायद हम लोगों ने बलोची गेटअप किया हुआ था, या आर्मी वालों को ये लगा हो कि हम लोग बलोची हैं और हम लोग इनके वर्कर हैं। तो आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस। खैर ये है भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, क्योंकि हम लोग गए आए, हमें किसी बंदे ने नहीं पूछा, हम लोग पाकिस्तान में आ गए। हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। अब हम लोग सुबह 10:30 बजे के चले, रात के 9:30 का टाइम हो गया। हमें भूख भी बहुत लगी थी, यहाँ पे दर्द भी बहुत थी, जंप लग लग के हम ऐसे 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 होते थे जब जंप लगते थे हम लोगों की। फिर वो गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई, तो पहले तो हमारी हालत भी देख ली, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो बिस्किट्स बचे थे, हमें तो एक दूसरे की तरफ देख के हंसी आ रही थी। ये जी हम लोग मेरे वाले भी एनजी होने इधर तो देख ठीक है। नाम जो बारे मेरे वाले हमारे वाले भाई। ये आप हमारी हालत देख सकते हैं। नाम दो इसको क्या कहते हैं? ये कोट, ये जो कोट है ये अभी मैंने पहना बैग से निकाल के। अच्छा जी, ये गाड़ी हमें राइट 12:30-1 बजे ले आती है पंजगूर में। हमें किसी आर्मी ने नहीं मारा, ना ही हमें ईरान की आर्मी ने मारा, ना ही हमें पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। ईरान की आर्मी ने पूछ-गुछ की, हम लोग पाकिस्तान की हदूद में आए, पाकिस्तान की हदूद में आए तो पाकिस्तान आर्मी ने कुछ भी नहीं पूछा। ड्राइवर से उसने जस्ट लाइसेंस मांगा और हमें जाने दिया, सिंपल। ऐसे हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया और हमें किसी बंदे ने पूछा तक नहीं भाई। तो हम लोग पंजगूर में आ गए हैं। ये क्लिप अगर आपने देखना है तो देख ले, नहीं देखना तो स्किप कर दें। लेकिन पंजगूर में मैंने ये क्लिप बनाया था जब हम लोग रात के 12:30-1 बजे पंजगूर में पहुंचे थे। बड़ा गंदा सा क्लिप है क्योंकि हमारे पास मोबाइल ही गंदा सा, बड़ा देख लें। यार ये हमारी फोटो ओके आ रही है। अरे जी हम पंजगूर पहुँच गए, पंजगूर, और ये हमारा होटल चेक करे आप। पंजगूर पहुँच गए, ये हमारा होटल है। ये रात में यहाँ पर नहीं, जिसम में दर्द बड़ी हो रही है। नजर आ रहे हैं पाकिस्तान। अब सुबह होती है, इस टर्मिनल पे हम लोग सोते हैं, बल्कि हमें नींद नहीं आती थी। हमें यकीन करें नींद ना आए, हमें इतनी दर्द हो रही थी यहाँ पे हमारी बैकबोन पे इतनी दर्द हो रही थी। कुछ हम लोग बैठे पीछे थे, कुछ लोग रात का सफ़र हवा लग लग के हम लोगों ने ऐसे अपने सर ढांपे हुए थे, इतनी जैकेट्स भी पहनी हुई थी। अली फुलरमान भाई तो अंदर बैठा था गाड़ी के अंदर, हम लोग पीछे थे, मैं और हसन। तो भाई वो बड़ा निज़ाम ख़राब था, नींद हमें आए कोई ना। जैसे ही सुबह हुई, हमारी पहली ही गाड़ी थी क्वेटा की। हम लोग वो भी गाड़ी हम लोगों ने भाग के पकड़ी, हम लोग लेट हो गए थे। तो मुलाहिज़ा फरमाएं।
ये जी हम लोग पंजगूर से कोयटा जा रहे हैं, पंजगूर से कोयटा। ये हमारी आप हालत देख रहे हैं, पंजगूर से कोयटा जाना। अब हम लोगों ने ये गाड़ी पकड़ी, हम लोग पहुँचे कोयटा में। ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से पकड़ी थी, अगर ये ना पकड़ते तो फिर हम लोगों ने 4 घंटे बाद गाड़ी पकड़नी थी। ये जी पंजगूर से हम जा रहे हैं कुवेटे। अब आपका यूट्यूबर वो लुका हुआ है छुपा हुआ है यानी कि क्या कर रहे हो? अभी इंशाल्लाह आज नहीं कल हम अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर सब होगा। क्या होगा भाई? अभी अली पुलरमान साहब जो है ना, ये देखें कैसे खट्टे मीठे हो गए हैं भाई। खट्टे भाई जो कल का सफ़र था ना हमारा, जब वो सहरा थे और पहाड़ था, यकीन करो उस सफ़र में ना उस वजह वो पूरी डंकी हमारी इतनी मुश्किल नहीं थी जितना वो कल का। मैं एक बात बोलूं, यकीन करो वीडियो ना बनाओ रिजल्ट ही नहीं है। यकीन करो, दफा करो, घर जाके बना लेंगे। जरा भी नहीं, थोड़ा बहुत है बस। तो वो देख लेंगे। प्यार मुझे है, मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं। इस रिजल्ट नाल मैंने तक करेंगे, टेंशन ना। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, कोयटा में आते ही हम लोगों ने लेनी थी सबसे पहले बहावलपुर की टिकट्स बस की, लेकिन वो बस गुजर चुकी थी, हम लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग खाना खाने लग गए। तो हमारे पास आधा घंटा टाइम था। टर्मिनल पर जो आखिरी बहावलपुर की बस थी वो जा चुकी थी आधा घंटा पहले। अब वहाँ पे एक ही ऑप्शन था मुल्तान, हम लोग जाते और मुल्तान से फिर बहावलपुर चले जाते, इतना सफ़र नहीं है। फिर हम लोगों ने वहाँ से मुल्तान की टिकट्स ली। अच्छा यार, ये हम लोगों ने कोयटा से टिकट्स लेनी है मुल्तान की। मुल्तान से जाना है हम लोगों ने बहावलपुर, वहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं उनके पास। तो अभी हम लोग कोयटा में हैं। वेरी नाइस सिटी, बहुत माशाल्लाह प्यारा, और बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पर। मैं सेकंड टाइम कोयटा आया हूँ, जब तुर्की जाने लगा था तब, और जब तुर्की से आया हूँ तब। तो हालत हमारी बहुत बुरी है, नहाए नहीं है क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, हमें टिकट नहीं मिल रही थी। ये बिल्कुल लास्ट थी, अगर ये ना लेते तो फिर कल। तो ये फिर हमने यही मुल्तान की ली, मिली हमें, तो मुल्तान की हमने ले ली है। हालत बहुत 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 गंदी है। अभी फिर भी थोड़ा सा पूछ धो के फ्रेश होकर नए कपड़े यहाँ से ख़रीद कर वो पहनते हैं, जो बैग में है वो पहनते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे मुल्तान, पाकिस्तान में आगे हैं। बहुत ख़तरनाक सफ़र रहा, जैसा कि आपने देख ही लिया। बाकी की बात फिर बाद में करता हूँ, कोई चीज़ खा पी। अब हम लोगों ने मुल्तान की टिकट्स ली, हमारे पास 2 घंटे का टाइम था। 2 घंटे हम लोगों ने फिर कैसे गुजारे? सबसे पहले तो हम लोग गए गर्म हमाम में। अच्छा, ये हम लोग अभी यहाँ पे नहाने लगे हैं, तो नहा के फिर आपको मिलते हैं। हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी थी यहाँ पर है कोयटा के गर्म हमाम पर, तो नहाने लगे हैं। हाँ जी फुलराम साहब तो नहा के मिलते हैं। वहाँ पे हम लोग नहाए धोए फ्रेश हुए और हम लोग भाई ऐसे खूबसूरत बन गए। ये जी गर्म हमाम से हम लोगों ने नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अभी यहाँ से टिकट्स हैं हमारी मुल्तान की, मुल्तान से बहावलपुर। मेरे बड़े भाई के पास हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका तबीब है, प्रोफेसर है माशाल्लाह वो। तो नहा के फ्रेश हो गए, हसन नहा रहा है। फुलरमान साहब हेलो, नहा लिया हम लोगों ने। तो क्रीम शरीम तो सानू शौक नहीं लाने का, तो आप हुण चलते हैं टर्मिनल से। तो 80 रुपये नहाने के दिए हैं, बड़ा महंगा यार कोयटा। तो मिलते हैं आपको, ये रिज़ल्ट जैसा दिया आपने इसी मोबाइल से देखना है, ठीक है। अभी टर्मिनल पे जाते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं। खाना वैसे हम लोगों ने पहले खा लिया, लेकिन फिर कुछ चीज़ खाते हैं। फिर 8 बजे की हमारी टिकट है, अभी 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया, 7 बजने वाले हैं तकरीबन। तो सी यू आके फ्रैश। अल्लाह दी कसम वेखो की हालत हो गई है, हालत वेखो, यकीन करो मैनू इत्थे इन्नी कि दर्द हो रही है थोड़ी सोच तो ज़्यादा। कि वो जो जंपाना रोड सी सहरा बहुत मुश्किल असी क्रॉस किया, तो अल्लाह की कसम मैंने बहुत दर्द हो रही, मैं कसम चुकने यकीन करो मैं तो खलोता नहीं जा रहा, बवां तो बैठा नहीं जाता, दर्द होंदी है। फुलरमान साहब दी पट्ट का पट्ठा खिंचा के, केड़ा फुलरमान साहब मास पट्टा है ना, तो अंदरों मास पट्टा है। हसन साडा माशाल्लाह सही है बिल्कुल, वो पहलवान है, अहीं माड़े बंदे हैं। तो सी यू, वो भी जाके ट्रीटमेंट करवाना है, मालिश मुलिश करवाएंगे। तो बहुत मुश्किल यहाँ तक पहुँचे भाई। आज जटा ला परफ्यूम जो होता है चेक करो, खो गई साढ़े को नहाते धोते। अच्छा भाई रंग लात नूं कीड़े
ते यकीन करो कोई ड्रामेबाजी नहीं, अल्लाह की कसम मेरे कमर फुल दर्द फुल। झूठे ते लाने ते भाजी दुखदी है, दर्द भी नहीं होंदी। एक हुंदी है दर्द, एक हुंदी है दर्द दा भी प्यो। अल्लाह की कसम ना खलोता ਜਾਂਦਾ ना बैठा ਜਾਂਦਾ। बाकी भाजी हुन क्रेडिट दूंगा मुल्तान। और लिया मैं बाली अपनी मैं अपनी परफ्यूम लानी है कि आई लव यू मुल्तान भाजी। आई लव यू मुल्तान, मुल्तानी हलवा, मुल्तानी हलवा नहीं मुल्तानी जान। आ देखो ना ए जगाड़ आ देख लो एडा एडा कमीनों ने फिर टंकी वाली ऊपर पा लिया। और है नहीं ना यार, है बड़े आज नवे लेने हैं इंशाल्लाह मुल्तान तो जाकर भाई, कोयटा बहुत महंगा है। ओ इधर भी पाई लाई जा थोड़ी जी प्यार रुक गई है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं मुल्तान मिलते हैं। यहाँ से नहाने धोने के बाद हम लोगों ने पिया फिर गन्ने का जूस। ये देखते जो भाई क्लिप्स बनाए हैं तो देखते जो ना यार, फिर हम लोग हाफिजाबाद तक कैसे पहुँचे हैं देखें जिस। जी सर बिस्मिल्लाह। पिया जटा पंजाब दे विच ਇਹ जी साडी देसी खुराक, ਅਸੀਂ तरस गए हैं तुर्की दे विच गन्ने ਦਾ जूस पीण ਨੂੰ। ਲੱਭ ਤੇ ਜਾਂਦਾ लेकिन बमुश्किल, लेकिन ਇੱਥੇ आए हाय हाय ओए बाकी ने भाई पानी मिला दिता पाकिस्तान वड़ गए। हाँ जी भाजी ठीक है भाई, ਤੁਹਾਡੀ वीडियो नहीं चल रही। चलो जी, इसके बाद ही हम लोग बैठते हैं अपनी गाड़ी में। गन्ने का जूस पीने के बाद कुछ हम लोगों ने माल्टे मूंगफली वगैरह ली और हम लोग मुल्तान की गाड़ी में बैठे और हम लोग आ गए मुल्तान। कोई मेरे ख्याल से 10-12 घंटे का सफ़र था। तो मुल्तान वालों हम आ गए यार, मुल्तान वालों आ गए हम मुल्तान में। चलो सही है। हाँ जी हसन साहब, बस ठीक है भाई, नाश्ता पूछो ना कैसा मुल्तान? भैया देखा नहीं है ये मुल्तान की है ना टर्मिनल, ये है जो है। लो भी मुल्तान वालों, हम लोग अभी आपकी ये टेस्टी गोश्त पुलाव खाने लगे हैं और उसके बाद फिर हम लोग मुल्तानी हलवा लेंगे और फिर वो बहावलपुर जाएंगे। बहावलपुर की वो गाड़ी लगी है, नजर नहीं आ रही। इस गाड़ी पे हम लोग आए हैं, ये जो ग्रीन है। तो मुल्तान वालों बड़ा तू खुश है, बड़ा तू खुश है। चल होते यहाँ से अब हम लोग गए बहावलपुर में। अब बहावलपुर में हम लोगों ने कौन सा क्लिप बनाया था जो आपने देखा है मेरी सबसे पहली वीडियो में, ये वाला क्लिप जिसमें हम लोग बहावलपुर आए हैं, मतलब कि जिसमें हम लोग पाकिस्तान आ गए। ये वाला क्लिप यार, ये क्लिप बनाया हम लोग। पाकिस्तान। अच्छा कोई हमें ये बताए कि ये गाड़ी कौन सी है और ये कहाँ खड़ी है और ये ट्रेन कौन सी है और ये कहाँ खड़ी है। तो हम लोग आ गए हैं पाकिस्तान में एक चुटकी में, लेकिन एक मिनट इधर नहीं, बस ये बताना है कि हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बहावलपुर में हम लोग फ़िलहाल, ये गाड़ी किसी नवाब की है। अब मुझे नहीं पता उस नवाब का नाम क्या नाम है भाई? नवाब सादक अब्बासी। नवाब सादक अब्बासी। और ये ट्रेन भी शायद उन्हीं की, और ये अजायब घर है बहावलपुर का। तो हम लोग पाकिस्तान में हैं। जिंदाबाद। यहाँ मैं अपने भाई से मिला और हम लोग अपने भाई के पास 3 दिन रहे वहाँ बहावलपुर में, क्योंकि हमारी एक तो सेहत चूची हुई पे सी, दूसरे नंबर पे अखा थले हल्के थे, नींद पूरी नहीं सी। हम लोग अपने भाई के पास रहे वहाँ पर 3 दिन। हम लोग सुबह दोपहर शाम मिल्क शेक, गन्ने का जूस, कभी कुछ कभी फ्रूट, यानी कि हम लोगों ने 3 दिन में हम लोगों ने बोला कि यार अपनी हालत सेट करके फिर घर जाएंगे। तो 3 दिन अपने भाई के पास रहे। भाई से बहावलपुर से फिर हम लोगों ने टिकट्स करवाई ट्रेन की हाफिजाबाद की। अच्छा कर ला बोल हो ना। अच्छा ये हम लोग आ गए अपने प्यारे हाफिजाबाद में। तो हमारे घर वाले उस साइड पे खड़े हैं, आगे ट्रेन आ गई है। बाइक क्या साइड से निकली है ना, इस साइड पे उतरे हैं। तो अभी उनको सरप्राइज़ देते हैं। पापा ही आए हैं ना, और अली हसन के भाई आए हैं। बुलरवान ज़रा दूर रहते हैं, हम लोग खुद छोड़ कर आएंगे। ये बड़ी खचकी ट्रेन है भैंस की तुम उधर बेचारे लभदे होंगे, बड़ी गाल बानी होना मैं ना जाओ हाँ कि उत्तों दी आते ही
पापा बार बार पूछ रहे थे कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ पहुँच गए हो। फिर पापा मुझे रिसीव करने आए। मेरे अब्बू, हसन के अब्बू, मेरे दोस्त, हसन का भाई और कुछ और हमारे दोस्त थे। तो आते ही सबसे पहले तो स्टेशन पर मिले हम लोग अपने अबू जान को और दोस्तों को। ये भी देख लो यार। लो जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, सुनाओ। क्या चलिए आ गया जी ਅਸੀਂ अपने प्यारे अहमदाबाद घर चलिए पहले हैं। तो अब हम लोग आ गए घर। घर पर आते ही हमें दूल्हा बना दिया गया, मतलब कि हमारे गले में हार डाल दिए गए और अम्मी की खुशी की आंसू, बहन भाइयों की खुशी के आंसू, कज़न्स और बड़े इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। और हमारे भी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। भाई अली फुलरवन भाई भी हमारे साथ ही था। तो हम लोग ऐसे आ गए पाकिस्तान में। हमें हार पहनाए गए, खाना बहुत अच्छा बढ़िया किस्म का, पहले मछली फ्राई, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा टेबल सजा हुआ हमारे लिए। उसकी वीडियोस मैंने कोई नहीं बनाई क्योंकि टाइम इतना नहीं था। दोस्त आए थे, कज़न वगैरह और रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे। तो ये जो ईरान से पाकिस्तान, ईरान से हाफिज़ाबाद तक हमारे 5-6 दिन लग गए थे। मतलब ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर हम लोगों ने 1.5 दिन में क्रॉस कर लिया था। पंजगूर आ गए थे, फिर हम लोग बहावलपुर रुके और फिर यहाँ हाफिज़ाबाद में हम लोग आए। हाय मेरा सफ़र, कितना सोना मेरा सफ़र सी है ना। अल्लाह दी कसम मैनू बड़ा खुशी जी महसूस होती है कि मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने इस सारे सफ़र को एक्सपोज़ किया और आपको रियलिटी दिखाई कि रियलिटी क्या है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे तो पैसे सारे उधर ही पूरे हो जाते हैं जब मुझे किसी माँ का मैसेज आता है, किसी बहन का मैसेज आता है, किसी भाई का मैसेज आता है, किसी बाप का मैसेज आता है कि यार हमारा बेटा तुर्की जाने वाला था लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने अपने बेटे को नहीं जाने दिया। जब मुझे किसी दोस्त के मैसेजेस आते हैं, भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हम लोग तुर्की जाने वाले थे डंकी लगा के, लेकिन हम लोगों ने तो आपकी वीडियो देखी, भाई ये तो बहुत मुश्किल है, अब हम लोग नहीं जा रहे। तो ये इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने ये काम गलत किया या ठीक किया, लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड है मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये काम बहुत ठीक किया। आप लोगों को रियलिटी दिखाई, एजेंटी को मैंने एक्सपोज़ किया। जो एजेंट आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आपको गाड़ियों पर ले जाया जाएगा, तो इस चीज़ को मैंने एक्सपोज़ किया ताकि आप लोग एजेंट की बातों में ना आए, आपको रियलिटी का पता हो। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैं पहला पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ। पाकिस्तानी क्या, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने ऐसे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, रियलिटी दिखाई, लाइव वीडियोस बनाई, चाहे वो तुर्की से ग्रीस हो या पाकिस्तान से तुर्की हो या तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा ये सफ़र मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा और ये मेरा पहला और आखिरी सफ़र था इस तरह। अब मैं कभी ज़िंदगी में ये कदम नहीं उठाऊँगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सफ़र की, इस सफ़र पे निकलने की मेरी एक और वजह भी थी जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में नहीं बताई। वो ये थी कि यार जब मैं लोगों को बताता था ना कि यार ये रास्ता इख्तियार ना करो, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, तो लोग कहते थे कि भाई लाखों की तादाद में पाकिस्तान से तुर्की लड़के गए हुए हैं, रास्ता ठीक है तो वो पहुँच जाते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि यार जो पहुँच जाते हैं वो तो पहुँच जाते हैं, जो मरते हैं वो कैसे मर जाते हैं। तो वो बोलते थे कि यार तुम झूठ बोलते हो, रास्ता इतना ख़तरनाक नहीं है। तो मेरी एक वजह ये भी थी कि यार मैं एक सच बोलता हूँ, एक हकीकत, क्योंकि यार मैं लड़का हूँ किसी और माइंड का, ठीक है। मतलब कि यार होते हैं लड़के लेकिन मैं किसी और माइंड का हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपना ही फ़ैसला किया है और
पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, जैसा जो भी समझ लो। खैर मुझे लड़के बोलते थे कि भाई रास्ता इतना मुश्किल नहीं होता, तुम क्यों इतना मुश्किल बताते हो। तो फिर एक वजह ये भी थी कि यार क्यों ना मैं लाइव वीडियोस बनाऊँ, इनको दिखाऊँ। तो ये भी वजह थी इस रास्ते पर निकलने की। और बस गल्लां बड़ियां हो गई, ऐ इस रास्ता सी, ऐ ही मेरी वीडियो सी, ऐ ही मैं पाकिस्तान आ गया। और अब मुझे उम्मीद है कि जो मेरी वीडियोस देख चुका है इंशाल्लाह वो कभी भी डंकी पर नहीं जाएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मेरी वजह से, ये मेरी वीडियोस देखकर बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच गई है, बहुत से लोग जलील होने से बच गए हैं। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अली तुम ये गलत किया है, या तुम गलत करते हो, या तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। यार मुझे इस बात का पता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, इवन कि मेरे लिए ख़ुद भी। यार ज़िंदगी तो प्यारी होती है, लेकिन खैर अब जो हो गया जान दो। और मेरे लिए ये बहुत है कि मैंने आपको वीडियोस बनाकर दिखा दी, सारा रास्ता दिखा दिया। अब यही है कि मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर पर है इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ लें कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं उनके आंसर करूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें, दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और बहुत सी दुआएं मेरे लिए करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मैं खैर खैरियत से पाकिस्तान में पहुंचा। और मैं मर भी सकता था भाई, ये भी रियलिटी है, मैं अगवा भी हो सकता था, मुझे कुछ भी हो सकता था इवन। और ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है, ये 100 में से 20% भी नहीं है मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि हम लोग वापस आ रहे थे। और अगर हम लोग जा रहे होते तुर्की में तो ये मुश्किलात 100 में से 120% होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि यार आप जब भी जाओ, वीज़े पर जाओ, बाई एयर जाओ, आपके पैसे कम लगते हैं डंकी से, ये भी बात अपने जहन में बिठा लें। डंकी पर आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, आप जलील भी होते हैं, और ज़िंदगी का रिस्क वो अलग है। खैर बहुत सी बातें हो गई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और कोई गलती कोताही ही हो तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और अब इस चैनल पर क्या अपलोड करूँगा कंटेंट, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द बताऊँगा। और बस अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हो यार आप, दिल खुश कर देते हो कमेंट्स करके, वीडियोस को लाइक करके। और मेरा अब दिल करता है कि मैं बोल ही जाऊँ और कुछ ना कुछ बोलते जाऊँ, लेकिन वीडियो बंद करना भी ज़रूरी है। और खैर थैंक यू सो मच यार आप सब लोगों का, जो भी। अल्लाह हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।